जैन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 25 के बारे में। आर्टिकल 25 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 25 हमें बताता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस के बारे में, फ्री प्रोफेशन के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में एंड प्रोपोगेशन। सर किसका होगा? कॉन्शियस, फ्री, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन किसका होगा? रिलीजन का होगा। हमारे पास टोटल 4 ऐसे आर्टिकल्स हैं। सर कौन कौन से हैं? आर्टिकल 25 है, 26 है, 27 है, 28 है। ये 4 आर्टिकल हमारे पास है जो हमें किसके बारे में बताते हैं? रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बताते हैं। अब अगर मैं इसको पार्ट में डिवाइड करूं तो ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है एवरी पर्सन, अब ध्यान रखना यहां पे कीवर्ड है पर्सन, इज फ्री टू, क्या है? फ्री टू फर्स्ट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? द इनर फ्रीडम। यहां पे बात हो रही है किसकी? इनर फ्रीडम की। टू बिलीव और नॉट बिलीव, टू बिलीव और नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। आप अगर किसी रिलीजन में विश्वास रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं नहीं रख सकते हैं। ये आपके इंडिविजुअल चॉइस है, कोई आपके ऊपर फोर्स करने वाला नहीं है। सेकंड है हमारे पास प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब क्या होता है? टू डिक्लेयर वंस फेथ ओपनली। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, आप ओपनली अपना फेथ बता सकते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब है टू परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, सेरेमनीज, वर्शिप। अगर आप मान लीजिए हिंदू हैं तो हिंदू रिलीजन में जितने भी रिचुअल्स हैं आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। सेरेमनीज कीजिए, वर्शिप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोपोगेट, प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है? सेम वही। अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप अपने रिलीजन को स्प्रेड कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन याद रखें पीसफुली। आप क्या करेंगे? आप फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करेंगे। आपको राइट है अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने का। अब ये जो 4 पॉइंट है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, इनको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूं ताकि ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस के बारे में। अब फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का मतलब क्या है? इट मींस द एब्सोल्यूट इनर फ्रीडम। सर एब्सोल्यूट इनर फ्रीडम किसकी? ऑफ एन इंडिविजुअल टू बिलीव और नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन और फेथ अकॉर्डिंग टू वंस माइंड एंड कन्विक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। कहने का मतलब यह है, अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे, यहां पे एक फीमेल है एक मेल है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। जो फीमेल है उनकी आस्था है किसमें? भगवान शिव में। ये शिवलिंग है, वो इस शिवलिंग की पूजा कर रही हैं। अब ये जो पर्सन है, ये इनके जो हस्बैंड है, वो इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। तो यहां पे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का मतलब क्या है? अब इन लेडीज का यहां पर विश्वास है, जबकि ये जो ब्रदर हैं इनका यहां पे विश्वास नहीं है। कहने का मतलब है एब्सोल्यूट इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। या तो आप बिलीव कीजिए या फिर आप बिलीव मत कीजिए। कहने का मतलब है अब ये जो लेडीज हैं इनके अंदर से आया कि भाई ये जो पत्थर है, जो शिवलिंग है, ये ही मेरे लिए क्या है? भगवान है। तो यही क्या है हमारे पास? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है। अब ये जो पर्सन है ये कह रहा है कि भाई मैं तो विश्वास करता नहीं, शिवलिंग में ही नहीं, मैं किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं करता। तो क्या ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस के अंदर आएगा? जी हां, ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस के अंदर आएगा। फाइन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें राइट टू प्रोफेस के बारे में, तो इसका मतलब क्या है? राइट टू प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब है ओपनली डिक्लेयर एंड एक्सेप्ट वंस फेथ और बिलीव इन एनी रिलीजन। In other words, you can say that I am a Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain, and nobody can stop you from declaring your faith. कहने का मतलब यह है कि अगर आप हिंदू हैं आप ओपनली बताइए कि मैं हिंदू हूं। अगर आप मुस्लिम हैं आप ओपनली बताइए मैं मुस्लिम हूं। अगर आप सिख हैं आप ओपनली बताइए मैं सिख हूं। जैसे अगर आप पिक्चर देखेंगे यहां पे 3 पर्सन है। मान लीजिए ये जो पर्सन है इनका नाम है अब्दुल, इनका नाम है अब्दुल। मिडल में जो पर्सन है इनका नाम है मान लीजिए थॉमस, और यहां पर राइट साइड में जो पर्सन है इनका नाम है मिस्टर रवि। अब जो मिस्टर रवि हैं ये क्या हैं? ये हैं मान लीजिए हिंदू। मिस्टर जो थॉमस है, थॉमस क्या है? ये है क्रिश्चियन। मिस्टर थॉमस इज ए क्रिश्चियन। और जो अब्दुल है ये कौन है? ये है मुस्लिम।
तो क्या आप अपना रिलीजन ओपनली बता सकते हैं? जी हां, आप अपना रिलीजन ओपनली बता सकते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। यही मतलब होता है प्रोफेस का, टू ओपनली डिक्लेयर एंड एक्सेप्ट वन फेथ एंड और बिलीव इन एनी रिलीजन। तो आप अपना जो फेथ है वो क्या कर सकते हैं? ओपनली आप बता सकते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब क्या है? अब चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, तो आपके कुछ ना कुछ रिचुअल्स होंगे, वर्शिप होगी। क्या आप वो कर सकते हैं? जी हां, आप वो कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या है? द राइट टू प्रैक्टिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल, यहां पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, हैज द फ्रीडम टू परफॉर्म रिलीजियस ड्यूटी। अगर आप अपनी रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करना चाहते हैं, कर सकते हैं। रिचुअल, सेरेमनीज एंड ऑब्जर्वेंस कनेक्टेड विद हिज ऑब्लिक हर फेथ। जैसे ये अब्दुल भाई हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, मॉस्क में पढ़ सकते हैं, जी हां कर सकते हैं। रवि भाई हैं, ये मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये इनका राइट है, राइट टू प्रैक्टिस। इसी तरह से अगर मैं बात करूं प्रोपोगेट, प्रोपोगेट का मतलब क्या है? अगर आप फिगर देखेंगे तो ये हमारे ईसाई भाई बहन हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने रिलीजन को स्प्रेड कर रहे हैं, अपने रिलीजन के बारे में बता रहे हैं। अलाउड है? जी हां, ये अलाउड है। अगर आप हिंदू हैं तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। किसी भी रिलीजन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये राइट है, राइट टू प्रोपोगेट योर रिलीजन। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर मान लीजिए मैं हिंदू हूं और मुझे अच्छा लगता है क्रिश्चियनिटी, मैंने बाइबल पढ़ी, मुझे पता चला कि क्रिश्चियनिटी जो है वो एक अच्छा रिलीजन है, तो क्या मैं कन्वर्ट हो सकता हूं? जी हां, उसको एक्सेप्ट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोर्सफुली कन्वर्जन अलाउड नहीं है। मान लीजिए मैं नागालैंड पढ़ाने जाता हूं, वहां पे एक स्टूडेंट बोले कि सर एक काम करो, आप जो है क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लो, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। तो फोर्सफुली कन्वर्जन है वो अलाउड नहीं है। यही कहता है आर्टिकल। प्रोपेगेट मीन्स टू स्प्रेड, स्प्रेड कर सकते हैं, कम्युनिकेट और एक्सप्लेन योर रिलीजन टू द अदर। आप अपने रिलीजन के बारे में दूसरों को बता सकते हैं। इट अलाउज यू टू शेयर योर बिलीफ, आपके जो भी बिलीफ हैं, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई जीसस हमारे भगवान हैं, शेयर योर बिलीफ विद अदर्स, आप अपने बिलीफ जो हैं वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो दे मे अंडरस्टैंड योर रिलीजन, ताकि वो आपके रिलीजन को आसानी से समझ सकें। बट एक बात का ध्यान रखना। किस बात का? इट डज नॉट मीन यू हैव द राइट टू फोर्सफुली कन्वर्ट समवन। आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्जन बाय फोर्स, फ्रॉड और इंड्यूसमेंट इज नॉट अलाउड। तो ये चीजें यहां पे अलाउड नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे वापस आता हूं पेज नंबर 1 पे, तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस और राइट टू प्रोपोगेट के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन चारों में कोई भी डाउट नहीं होगा। आप ये करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कुछ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है। अब वो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि आपको पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है, आपको मोरालिटी का ध्यान रखना है, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है कि आपकी वजह से किसी के भी फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में मेंशन है वो वायलेट ना हो जाए। कैसे? अब इसको हम समझेंगे, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक ऑर्डर? पब्लिक ऑर्डर का मतलब है द स्टेट ऑफ पीस, सेफ्टी एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। आप अगर किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहां पे अगर पब्लिक ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है? पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक क्या है? ऑर्डर में है, इसका मतलब वहां पे पीस है, वहां पे सेफ्टी है और नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है आपकी सोसाइटी। अब मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कोई एक ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया? पीस डिस्टर्ब हो गया, वायलेंस क्रिएट हो गया और जो हार्मनी है वो भी क्या हो गई है? डिस्टर्ब हो गई है। तो स्टेट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकता है? आपकी जो प्रैक्टिस है उसको क्या कर सकता है? या तो वो रेगुलेट कर सकता है या फिर उसको वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। देन द स्टेट मतलब गवर्नमेंट कैन रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट दोज प्रैक्टिस। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहना चाहूं, ए रिलीजियस प्रोसेशन लीडिंग टू कम्युनल राइट्स, आपने एक रिलीजियस
प्रोसेशन निकाला और दंगे हो गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब यहां पे इशू है किसका? पब्लिक ऑर्डर का। बताइए, यहां तो कोई डाउट? तो आई थिंक यहां तो कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद देखो, अब मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए रात को 12 बजे आपने बोला कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, हम जो है अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं, तो हम रात को 12 बजे क्या करेंगे? लाउड स्पीकर लेंगे और हम अपने रिलीजन को स्प्रेड करेंगे। भाई आपका आर्टिकल 25 तो सही है, लेकिन याद रखना किसी और के फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होने चाहिए। स्पेशली आपको यहां पे ध्यान रखना है आर्टिकल 14 का, 19 का और 21 का। अब आप रात को 12 बजे क्या कर रहे हैं? स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर मान लीजिए उस एरिया में लोग सो रहे होंगे। तो मुझे एक बार बताओ, अब उस पर्सन का क्या है? एक फंडामेंटल राइट है जिसको बोलते हैं राइट टू स्लीप। वो रात को क्या है? सो रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहे हैं लाउड स्पीकर के साथ। ये अलाउड है? नहीं। अगर स्टेट चाहे, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है वो दूसरे के हर्ट नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो स्टेट और गवर्नमेंट क्या कर सकता है? इस तरह की प्रैक्टिस को क्या कर सकता है? रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। यानी कि बिना स्पीकर के निकाल लो, ज्यादा लोग हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर लो? कम कर लो। तो यही मैंने इस एग्जांपल में बताया है। लाउड प्रोसेशन, ए रिलीजियस ग्रुप वांट्स टू टेक आउट ए मिडनाइट प्रोसेशन विद लाउड स्पीकर। रात को 12 बजे वो लाउड स्पीकर के साथ रिलीजियस प्रोसेशन निकालना चाहते हैं। इफ इट डिस्टर्ब, अब वो डिस्टर्ब क्या करेगा? इफ इट डिस्टर्ब पीस एंड मे लीड टू क्लैशेस विद अनदर कम्युनिटी, द पुलिस कैन रेस्ट्रिक्ट टाइमिंग। या तो टाइमिंग चेंज कर देंगे या फिर क्या करेंगे? जो वॉल्यूम है, यानी कि अगर मान लीजिए यहां पे 1000 लोग हैं तो उनकी स्ट्रेंथ को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। सो दिस रेस्ट्रिक्शन इज वैलिड बिकॉज इट प्रोटेक्ट द पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि ऐसा चांसेस है कि जो पब्लिक ऑर्डर है वो क्या हो सकता है? डिस्टर्ब हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं और उस रिलीजन में एक रिचुअल है कि आप अपने फेस्टिवल के दौरान आप एनिमल को सैक्रिफाई कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, अब ये आपको क्या कहां पे करना चाहिए? प्राइवेटली करना चाहिए। इंडिया क्या है? सेकुलर कंट्री है। अब आप बोलोगे साहब नहीं, मैं तो बीच चौराहे पे जाके क्या करूंगा? इस एनिमल को सैक्रिफाई करूंगा। तो भाई वहां पे एनिमल लवर एक्टिविस्ट भी तो होंगे, उनकी जो फीलिंग्स है वो हर्ट होंगी, इनके जो राइट्स हैं वो हर्ट होंगे। तो क्या पुलिस इस तरह की प्रैक्टिस को, पुलिस हो या फिर स्टेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, क्या वो रेगुलेट कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है? जी हां। यहां पे मुद्दा हो जाएगा किसका? पब्लिक ऑर्डर का। तो यही मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है, एनिमल सैक्रिफाइस। मतलब सपोज ए कम्युनिटी इंसिस्ट ऑन परफॉर्मिंग ए रिचुअल इन्वॉल्विंग पब्लिक एनिमल सैक्रिफाइस इन ए क्राउडेड स्ट्रीट। इफ दिस क्रिएट chaos, traffic blockage and clashes with animal right activists, the state can ban such public display in the name of public order. The community can still perform. आप कर सकते हो, लेकिन भाई प्राइवेटली कर लो, आप ओपनली मत करो, क्योंकि अगर आप ओपनली करोगे तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है और हम आपके इस प्रैक्टिस को क्या कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन में आ रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं रिलीजियस स्लोगन का। मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, रिलीजियस प्रोसेशन निकल रहा है और आप वहां पे नारे लगा रहे हैं, स्लोगन लगा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, भावनाएं हैं, वो हर्ट हो रही हैं, क्लैशेस हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। तो स्टेट क्या करेगा? स्टेट इस प्रैक्टिस को या तो रेस्ट्रिक्ट कर देगा या फिर क्या कर देगा? रेगुलेट कर देगा, क्योंकि यहां पे मुद्दा आ जाता है पब्लिक ऑर्डर का। तो यही मैंने लिखा है, ए ग्रुप रेजेस प्रोवोकेटिव स्लोगन्स ड्यूरिंग ए फेस्टिवल दैट हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ अनदर रिलीजन लीडिंग टू पोटेंशियल राइट्स। तो यहां पे दंगे होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो स्टेट क्या करेगा? स्टेट जो है प्रोहिबिट कर सकता है सच प्रैक्टिस, एज मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो हमें क्या करना है? हमें यहां पे मेंटेन करके रखना है पब्लिक ऑर्डर को। क्लियर हो गया? अब देखिए मोरालिटी। मोरालिटी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी एज रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी इन लाइन विद constitutional values like dignity, equality and liberty.
आप अगर कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे किसी इंसान की जो मोरालिटी हो वो हर्ट करे, उसकी डिग्निटी हर्ट करे, उसकी लिबर्टी का क्या हो, वायलेशन हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक मंदिर है, मंदिर में प्रीस्ट है। अब ये जो प्रीस्ट हैं ये साहब क्या कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर कास्ट की वुमेन्स को एंटर करने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। आपको पता भी होगा कि दलितों को पहले मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, अब यहां पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन हो रहा है। अब हमारे पास आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 25 में आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने सबरीमाला केस के बारे में सुना हो तो उस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे लिए जो फंडामेंटल राइट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन वुमेन्स की एंट्री को मंदिर में बैन नहीं कर सकते। ये भी मोरालिटी है, रेस्ट्रिक्शन है। तो ए रिलीजियस प्रैक्टिस कैन नॉट बी अलाउड इफ इट वायलेट्स बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंसी, इथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई एक ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंसी है, इथिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, वो क्या हो रही है, वायलेट हो रही हैं। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये वायलेशन है या नहीं है। तो मोरालिटी का भी आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये भी रेस्ट्रिक्शन में आता है। इसी तरह से हम बात करते हैं यहां पे हेल्थ की। अब मान लीजिए कोविड-19 चल रहा है, महामारी चल रही है, लोग मर रहे हैं, और आप बोल रहे कि साहब हम क्या करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, ग्रुप मेडिटेशन करेंगे। अरे भाई, आप कुछ समय तक रुक जाइए, कोविड जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप मेडिटेशन कर लेना। आपने देखा भी होगा ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे लोग किसी एक रिलीजियस प्लेस पे इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से कोरोना जो है वो फैल सकता था या फैल गया। तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से जो हेल्थ है, अपनी भी हेल्थ और दूसरे लोगों की जो हेल्थ है वो भी क्या हो, इफेक्ट हो। या फिर मान लीजिए आपके रिलीजन में ऐसा है कि भाई हमारे रिलीजन में क्या होगा, जितने भी डिवोटी होंगे एक पर्टिकुलर फेस्टिवल में, उन सबको हम सांप से कटवाएंगे। जो स्नेक होता है वो क्या करेगा, बाइट करेगा। ऐसा काम मत करना। तो मीनिंग ऑफ हेल्थ का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू दी फिजिकल वेलबींग एंड सेफ्टी ऑफ पीपल इन सोसाइटी। तो भाई हमें लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उनकी सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैन नॉट एंडेंजर ह्यूमन लाइफ। आप कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेंगे जिससे इंसान की जान पे क्या आए, खतरा बन जाए। एंड स्प्रेड डिसीजेस और हार्म द बॉडी। द गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट और बैन सच प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट सिटीजन हेल्थ। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया पब्लिक ऑर्डर, मैंने आपको बताया मोरालिटी, मैंने आपको क्या बताया, हेल्थ। और इसके अलावा आप किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करेंगे जब आप एक्सरसाइज करते हैं आर्टिकल 25 को। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 के बारे में। ये जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो सारा का सारा कहां पे दिया हुआ है, आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 में। यहां पे क्या लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब किसकी बात हो रही है, 25 सब क्लॉज 1 की। शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। मान लीजिए कोई पहले से लॉ है या फिर जो स्टेट है वो लॉ बनाना चाहती है, तो वो इन दो मुद्दों पे लॉ बना सकती है। कौन कौन से मुद्दे हैं, सरकार जो है वो रेगुलेट कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, एनी इकोनॉमिक, ठीक है, फाइनेंशियल, ठीक है, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। अब मान लीजिए कोई मंदिर है, वो मंदिर कह रहा है भाई हम एक काम करेंगे, हम इस संडे को लॉटरी सिस्टम निकालते हैं, एक लॉटरी सिस्टम हम यहां पे अनाउंस कर देते हैं। 10 लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, हर पर्सन क्या करेगा, 1000 रुपए डालेगा और लॉटरी निकलेगी किसी एक की। यानी कि मैंने, मान लो 10 लोग हैं तो मैंने भी 1000 दिए, दूसरे ने भी 1000 दिए, तो टोटल मिला के कितने पैसे हो गए, 10,000 रुपए हो गए। अब लॉटरी निकलेगी एक की, ठीक है, तो किसी एक को क्या होंगे, वो 10,000 रुपए जो इकट्ठा हुए हैं वो मिल जाएंगे। तो भाई ये गलत है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि इकोनॉमिक हो, फाइनेंशियल हो, पॉलिटिकल हो या फिर अदर सेक्युलर एक्टिविटी हो विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस, या तो सरकार उसको रोक देगी या फिर क्या कर देगी, रेगुलेट कर देगी विद द हेल्प ऑफ ए लॉ, तो वो बना सकती है। दूसरा ये है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। तो अगर सरकार चाहे तो सोशल वेलफेयर के लिए, रिफॉर्म के लिए वो लॉ बना सकती है। और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। आपको पता होगा
पहले दलित को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब क्या है, अब दलित क्या है, वो एंटर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितने भी हिंदू हैं वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सबके लिए क्या होंगे, वो ओपन होंगे। ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस, तो वो सभी क्लासेस के लिए, सभी सेक्शंस ऑफ हिंदू के लिए क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। ये लिखा हुआ है सब क्लॉज बी में। अब यहां पे दो एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। पहली एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है कि जो किरपान होता है, wearing and carrying of kirpan shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion। तो ये सिख रिलीजन में इंक्लूड किया जाएगा, ये इनकी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है किरपान को कैरी करना। अब वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट टू दी गुरुद्वारा, वो गुरुद्वारा में जाते हैं और वो देखते हैं कि सिख पीपल जो हैं वो किरपान को कैरी कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि साहब वीर जी मुझे भी किरपान चाहिए। तो वीर जी कहते हैं आर यू ए सिख, कहता नहीं मैं सिख नहीं। कहता अगर आप सिख नहीं हैं तो आप इसको कैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किरपान को कैरी करना ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है किसमें, सिख धर्म में। तो सिख धर्म में अगर आप किरपान कैरी करते हैं तो ये अलाउड है, जी हाँ ये अलाउड है। अच्छा मान लो अगर मैं इतने ही साइज का एक नाइफ लूं, चक्कू लूं, मैं हिंदू हूं और मैं मुस्लिम हूं, क्या मैं कैरी कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि वो हमारी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तो किरपान को क्या आप कैरी कर सकते हैं? जी हाँ, अंडर आर्टिकल 25 आप किरपान को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। अच्छा दूसरी एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, इन सब क्लोज बी ऑफ क्लोज टू द रेफरेंस टू द हिंदूज शैल बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग ए रेफरेंस टू ए पर्सन प्रोफेसिंग द सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन एंड द रेफरेंस टू हिंदू रिलीजन और हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब यह है कि ये जो अभी मैंने आपको 25 सब क्लोज 2 में बी सब क्लोज पढ़ाया, यहां पे जो हिंदू हैं, यहां पे जो हिंदू हैं, हिंदू का मतलब ये नहीं है, अब इस हिंदू में क्या आएगा, इस हिंदू में आपके पास आएंगे सिख, जैन, बुद्धिस्ट रिलीजन, ये भी इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो हिंदू का मतलब ये नहीं है खाली हिंदू नहीं, हिंदू में सिख भी होंगे, जैन भी होंगे, बुद्धिस्ट भी होंगे, ये यहां पे लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो आर्टिकल 25 है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, ठीक है, आर गारंटेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से ऐसे राइट हैं जो गारंटीड हैं अंडर आर्टिकल 25? तो मुझे बताओ, राइट टू प्रोफेस रिलीजन, जी हां। राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, जी हां। राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, जी हां। यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25 इज अवेलेबल टू, किसको मिलेगी भाई? सिटीजन को भी मिलेगी और जो नॉन सिटीजन है उसको भी मिलेगी, ऑल पर्सन को मिलेगी, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन आर्टिकल 25? तो बताओ, पब्लिक ऑर्डर है, जी हां। मोरालिटी, हेल्थ और अदर फंडामेंटल राइट, तो ये सारे के सारे क्या है, रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हैं, किसके? आर्टिकल 25 के। आपके पास राइट है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है, राइट टू प्रोफेस है, राइट टू प्रैक्टिस है, राइट टू प्रोपोगेट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पब्लिक ऑर्डर का, आपको ध्यान रखना है मोरालिटी का, आपको ध्यान रखना है हेल्थ का, आपको ध्यान रखना है कि किसी और भाई या बहन का फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो जाए। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 परमिट्स द स्टेट टू रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। जी हां, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 25 अलाउज द स्टेट टू मेक लॉज फॉर सोशल वेलफेयर, अभी तो बताता, सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म इंक्लूडिंग लॉज फॉर ओपनिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदू। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 25 समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।